सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि नागपुर की भूमि पे आने में हमें अत्यंत प्रसन्नता है. तुमच्यामध्ये येऊन मला तुमच्यामध्ये मैंने अच्छे से वैसे याद किया था, बहुत कठिन है लेकिन प्रयास अवश्य करेंगे. तुमच्यामध्ये येऊन मला फार आनंद झाला. और आइए नागपुर की इस भूमि से गर्व, संकल्प और प्रतिबद्धता के साथ मां भारती के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हैं. नागपूरच्या भूमीवर आपण सर्व भारत मातेला वंदन करूया. भारत माता की. दोनों हाथ ऊपर करके हमारे साथ बुलंद स्वर में बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की. सज्जनों, भारत माता की जय मात्र शब्द नहीं, हमारे जज्बात हैं, प्रण है, संकल्प है. भारत माता की जय की कीमत पूछनी है तो उस सैनिक से पूछिए जो सियाचिन की भूमि पे खड़ा है, बर्फ में ढका हुआ, जिसकी उंगलियां जम जाती हैं लेकिन तिरंगे पर उसकी पकड़ कमजोर नहीं पड़ती है. उससे पूछिए भारत माता की जय की कीमत क्या है. भारत माता की जय की कीमत पूछनी है तो उस मां से पूछिए जो वर्दी पहनाकर अपने बेटे को बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजती और कहती है, बेटा तेरे लिए देश पहले है और तेरी मां बाद में है. भारत माता की कीमत पूछनी है तो उस मां से पूछिए. भारत माता की कीमत पूछनी है तो उस पुलिसकर्मी से पूछिए जो त्योहार अपनी चौकी पे मनाता है, अपने घर में अपने बच्चों के साथ नहीं मनाता. भारत मां की कीमत उनसे पूछिए. सज्जनों, भारत मां हमारे लिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि भारत कोई भूभाग नहीं, भारत जमीन का एक टुकड़ा नहीं, भारत हमारी भावना है, भारत ऋषियों की तपस्या है, माताओं का त्याग है, वीरों का बलिदान है. भारत हिमालय की अडिगता है, गंगा की पवित्रता है. भारत. इंडिया इज नॉट जस्ट अ लैंड ऑफ पीस ऑन द मैप. इंडिया इज द लिविंग कॉन्शियसनेस. इंडिया इज इमोशन. And India is not limited to a geographical entirety. India is my pride. India is your pride. India is our pride. भारत मां हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है. सज्जनों, आज हम सभी नागपुर की इस धरा पर उपस्थित हुए हैं विराट हिंदू धर्म सम्मेलन के निमित्त. सज्जनों, विराट हिंदू धर्म सम्मेलन क्या है? ये कोई साधारण आयोजन नहीं है, यह आत्म जागरण का महासंगम है. ये शब्दों का मंच नहीं है, ये संकल्पों का शंखनाद है. विराट हिंदू धर्म सम्मेलन नागपुर की यह भूमि जहां से संगठन, अनुशासन, राष्ट्र भक्ति की धारा प्रवाहित हुई है पूरे भारतवर्ष में. सज्जनों, महान है नागपुर की ये भूमि. शत शत नमन है नागपुर की इस भूमि को. यहां पास ही में संघ का मुख्यालय भी है. संघ का मुख्यालय क्या है? संघ का मुख्यालय मात्र कोई मुख्यालय नहीं है. संघ वो स्थान है जिसने मां भारती के लिए न जाने कितने प्रचारक दे दिए, कितने कर्मयोगी दे दिए, कितने सृजन साधक दे दिए जो अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर राष्ट्र भक्ति में संलग्न है, मां भारती की सेवा में संलग्न है. संघर्षों को, चुनौतियों को अपनाया है उन्होंने, सहर्ष स्वीकार किया है. सज्जनों, संघ और संत दोनों सहर्ष चुनौतियों को स्वीकार करते हैं. आसान नहीं है संघ का प्रचारक होना या सन्यासी बनना, बहुत कठिन है. आज विराट हिंदू धर्म सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं. जानते हैं क्यों? आपके लिए, ताकि हिंदू संगठित हो जाए, हिंदू बटे नहीं. सज्जनों, आज भारत एक गंभीर दौर से गुजर रहा है, संवेदनशील दौर से गुजर रहा है. आज आवश्यकता है हर हिंदू को खड़े होने की, अपने राष्ट्र के लिए बटने की नहीं. आज हम यहां पर आए हैं विराट हिंदू धर्म सम्मेलन में आपके साथ संकल्प लेने के लिए. यह मंच मात्र संवाद का मंच नहीं है, संकल्प का मंच है. हम आपके बीच कोई भाषण देने नहीं आए हैं, हम आपसे बात करने आए हैं. आज राष्ट्र की बात होगी,
जानते हैं राष्ट्र का विचार क्या है? राष्ट्र का विचार त्याग है और त्याग का रंग भगवा है। और आज भगवे रंग में खड़ा सन्यासी आपसे हिंदू एकता की भिक्षा मांग रहा है। सज्जनों, एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, सशक्त भारत के लिए, समरस भारत के लिए। भारत को बांटो नहीं। आज हमारा देश जातियों में बट रहा है। आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश की क्या हालत है। बांग्लादेश में पहचान पूछ के मारा जा रहा है कि आप कौन हैं। क्या जाति पूछ के मारा जा रहा है? बताइए, क्या पूछ के मारा जा रहा है? धर्म पूछ के, पहचान पूछ के मारा जा रहा है। अगर आपने कहा आप हिंदू हैं तो आप दीपू चंद्र दास हो, अमृत मंडल हो, कोई बहन है, बेटी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बर्बरता से हत्या कर दी जा रही है खुले चौक पर। क्यों? क्योंकि हिंदू हैं। सज्जनों, बांग्लादेश दूर नहीं है। हमें जागना होगा, सजग होना होगा, भारत माँ के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए। हमारे समाज को बांटिए मत। हमारे यहाँ जब संतान होती है तो कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई मराठा होता है, कोई गुर्जर है, कोई जाट है, कोई पंजाबी है। क्यों सज्जनों? हमारे यहाँ जब संतान होती है तो आज के बाद वो सिर्फ हिंदू होगी। कौन होगी? आप हमारे साथ दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, गर्व से कहो, गर्व से कहो, हम हिंदू हैं। गर्व से कहो, गर्व से कहो। आपकी आवाज मेरी आवाज से तेज होनी चाहिए। सज्जनों, हम इतनी दूर से आए हैं। आप जानते हैं हमें कल 102 बुखार था, लेकिन हम आपके लिए आए हैं। और आज 2 सभाएं दिल्ली में कर कर आए हैं, सिर्फ नागपुर के अपने बहन और भाइयों के लिए। हमें आपका उत्साह और आपकी ऊर्जा चाहिए। हमारे साथ बोलिए, गर्व से कहो, गर्व से कहो। इसे याद रखना है, हमारे देश को बांटना नहीं है। आप जानते हैं सनातन धर्म में जाति पाति कभी भी नहीं थी। हमारे देश में जाति पाति नहीं थी। सनातन धर्म इतना महान है। अगर हमारे देश में जाति होती तो मीराबाई कभी संत रविदास की शरणागत नहीं होती। अगर हमारे देश में जाति होती तो राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से नहीं होता। और अगर इस भारत देश में जाति होती तो महर्षि वेदव्यास, महर्षि पुलत्स्य, महर्षि अंगिरा कभी महर्षि नहीं होते। हमारे देश में जाति पाति नहीं थी सज्जनों, कभी भी नहीं थी। इसीलिए हमारे देश का विभाजन मत करिए। हमें बस एक साथ चलना है। जानते हैं कैसे? मेरा आप सभी से आग्रह, आप सभी दोनों हाथ खड़े कर लीजिए। मंच पर भी जितने लोग बैठे हैं, यहां पर, वहां पर, जहां तक भी हमारी आवाज जा रही है, सभी दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और अपने पड़ोसी का हाथ थाम लीजिए। सज्जनों, हाथ पकड़ लीजिए। आप नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए, कोई झिझक नहीं। मां भारती के लिए यहां बैठे हैं। दोनों हाथ और पकड़ लीजिए अपने साथ वाले का हाथ। ना आप जाति जानते हैं, ना वर्ण जानते हैं। सज्जनों, हाथों में हाथ डालकर एक साथ ऐसे ही एक गति से चलेंगे। वॉक टुगेदर, थिंक टुगेदर विद शेयर पर्पस एंड अलाइन माइंड, तो भारत फिर से जगत गुरु कहलाएगा। भारत को जगत गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे ही हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। संगच्छध्वम संवद्धध्वम संग वो मनांसी जानताम। सज्जनों, वेदों ने कहा साथ चलो, एक साथ चलो। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में सभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। ऋषि सुनक जब भारत आते हैं तो कहते हैं आई एम अ प्राउड हिंदू। तुलसी गवाड़ अमेरिका में बैठकर कहती है आई एम अ प्राउड हिंदू। और यहां नागपुर की भूमि में बैठा हुआ हर भारतवासी बोलेगा गर्व से कहो, भूलना नहीं। ये हिंदू होना एक सभा तक सीमित नहीं है। आपको अपने आचरण में ढालना होगा, इसका अनुसरण करना होगा, इसका अनुकरण करना होगा। अटल जी ने कहा, याद है आपको उनकी पंक्तियां? उन्होंने क्या कहा? हिंदू मेरा तन मन, हिंदू मेरा जीवन, रग रग में हिंदू, हिंदू मेरा परिचय है। सज्जनों, उन्होंने कहा कि हिंदू होना गौरव की बात है। इसीलिए समाज को बांटिए नहीं। जानते हैं जब समाज जातियों में बंटता है तो क्या होता है? पूरे भारतवर्ष को उसकी हानि होती है। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली झिंगुर बाबा के बारे में। झिंगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन, सुना है आपने? गूगल आपके पास है, गूगल करिए, देखिए कौन है ये व्यक्ति जो हमारी
माताओं बहनों को बेटियों को बरगला रहा है और फोर्सफुल धार्मिक कन्वर्जन कर रहा है। कैसे?